पार्ट 1 चैप्टर 1 दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1.28 के साथ फिर से हम एक बार आप लोगों के सामने यहाँ आए हैं ये सवाल बताने कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें आपको दिया गया है 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। 1 ग्राम गोल्ड सॉलिड, 1 ग्राम लिथियम सॉलिड, 1 ग्राम पोटेशियम और 1 ग्राम Cl2 गैस। इन चारों में आपको बच्चों बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे। गेस कीजिए आप लोग कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी ओर से दे रखा है कि एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स मीन्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हो। ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए इसमें की पॉइंट्स के लिए हम दे दिए हैं एटॉमिक मास गोल्ड का होता है 197, लिथियम का 7, पोटेशियम 39 और क्लोरीन 71। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए हमने दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे ये आप देख लो। एक तो आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास, इसका यूज होगा। और दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज करने जा रहे हैं वो होगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट मीन्स n मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला आप जानते हो। ठीक है, हम जीरो लेवल से इसलिए बता रहे हैं ताकि अभी जो बच्चे शुरू किए हैं वो भी इस चीज को समझ सकें। अब आइए हमारा असल में आंसर यहां से शुरू होता है। हमने क्या किया, यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपके सवाल में दिया गया है उसको हमने यहाँ लिख रखा है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम एंड फाइनली 1 ग्राम ऑफ Cl2। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया है। नीचे नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। इसका गिवन मास क्या है, सबका गिवन मास है 1। मोलर मास हमने दे रखा है। तो गोल्ड के लिए क्या हो गया, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1/197 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। समझ रहे हैं। जबकि लिथियम के लिए क्या हो गया 1/7 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये आप ट्रिक याद रखोगे। तो यहां 1 ग्राम पोटेशियम के लिए क्या होगा 1/39 मोलर मास है पोटेशियम का मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। जबकि 1 ग्राम Cl2 के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, एक Cl2 में 2 एटम, इसलिए हमने क्या किया है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकल गया। अब एक Cl2 में क्लोरीन के 2 एटम होते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 71 2 से कट करेंगे तो आपको आ जाएगा 1/35.5 मल्टीप्लाइड बाई Na। अब बच्चा लोग देखिए Na इज कॉमन इन ऑल, सभी में Na कॉमन है। तो आप देखो आपको निकालना क्या है, लार्जेस्ट नंबर बच्चा लोग क्या होगा, जिसमें डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या जिसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ऊपर में तो सबका 1 है। ठीक है, तो यहां 1 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका प्रोडक्ट सबसे अधिक आएगा। ठीक है, 7 देखिए डिनोमिनेटर
ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर लिथियम के केस में सबसे कम है। इसका मतलब कि ये संख्या सबसे अधिक होगी। यहाँ हमने लिख रखा है विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। कौन? 1 ग्राम लिथियम। 1 ग्राम लिथियम के लिए मिनिमम वैल्यू है डिनोमिनेटर का, इसलिए लिथियम 1 ग्राम लिथियम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। 1 ग्राम लिथियम के पास सबसे अधिक संख्या में एटम्स होंगे और ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 1 ग्राम लिथियम। ठीक है, तो इस तरह के बच्चे हर सवाल पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको देता रहूंगा किस चैनल पर। ये रहा आपका अपना TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड। आप इसको अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बच्चों को शेयर करें और लाइक करें, अच्छे कमेंट्स दें। तो आपको कुछ और विशेष तरह का वीडियो चाहिए वो भी हमें शेयर करें। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।